चैप्टर 4 उस रंडी खाने का सीन। कुछ दिनों बाद उस रंडी खाने में टाइसन के खिलाफ एक रूमर फैल गया था। अगर कोई लड़की उसके साथ एक रात बिताएगी तो वो और भी सुंदर हो जाएगी, जैसे कि उसका दोबारा जन्म हो गया हो, और तुम उसके बिना रह नहीं पाओगी। और कुछ बातें उसके खिलाफ आग की तरह फैल गई, जैसे कि वो एक भगवान है जो कि इस धरती पे आया है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो एक डीमन है जो लोगों पर जादू करता है। पहले पहले तो लोगों को लगा था जो ये रूमर है वो इन लड़कियों ने फैलाया है, और मैंने भी यही सोचा था, पर अब मैं कह नहीं सकता। और फिर वही डैनियंग नाम की लड़की आती है और हमारे एमसी को बोलती है कि मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि वो कौन से स्वर्ग से उतरा है। फिर फ्लावर हाउस की जो मालकिन होती है वो हंसने लगती है। तुम टाइसन को सर्व करना चाहती हो, क्यों? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? और उसने तुमसे क्या कहा कि मैं तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगा और तुम मेरी नौकरानी बन के रहो? उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, पर तुम इस फ्रेग्रेंट हाउस से कहीं नहीं जा सकती जब तक तुम अपना उधार नहीं चुकाती। आज्ञाकारी बनो और तैयार हो जाओ। तुम्हें क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के पास जाना है। यहाँ वो लड़की हमारे एमसी के घर के बाहर खड़ी होती है। फिर वो लड़की सोचती है कि मुझे लगा था कि हमारी लीडर मुझे क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट लीडर के पास भेजेगी, पर अंत में मेरी किस्मत में यही आना लिखा था। मैं बहुत नर्वस हूँ। क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? मैं क्या करूँगी अगर उसने मुझे गंदगी कहकर भगा दिया तो? पर मैं फिर भी उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। हमारा एमसी जो है अपने घर पे कल्टीवेशन करता है और अपने मेरिडियंस को दोबारा जोड़ने की कोशिश करता है, और उसे बाहर से आवाज़ आती है कि यंग मास्टर आपसे कोई मिलने आया है। हमारा एमसी बोलता है जल्दी उसे अंदर आने दो, और फिर गेट खोलता है तो वही डैनियंग नाम की लड़की जो है वहाँ गेट के बाहर खड़ी होती है। उस लड़की को देखकर हमारा एमसी उसका नाम लेता है, डैनियंग। और लड़की बोलती है ग्रीटिंग सर टाइसन। फिर लड़की बोलती है सर टाइसन, मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ, इसीलिए अचानक से मैं यहाँ आ गई। ये सुनने के बाद सोसो बहुत हैरान होती है। फिर वो लड़की बोलती है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने साथ रहने दीजिए। हमारा एमसी सोचता है इस लड़की के हाव भाव बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। शायद इसके दबे हुए बुरे विचारों को प्योरीफाई करने के बाद इसकी शक्ल भी चेंज हो चुकी है। फिर हमारा एमसी बोलता है सोसो तुम कहाँ सोती हो? सोसो बोलती है क्या मैं तो पवेलियन में रहती हूँ जहाँ नौकर लोग रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की के साथ एक अलग जगह पे रहो, और वो जगह मेरे कमरे के आसपास होनी चाहिए। सोसो हैरान होकर बोलती है क्या ये लड़की भी नौकरानी बनकर रहेगी? हमारा एमसी बोलता है तो ये लड़की क्या करेगी यहाँ पे? सोसो बोलती है ठीक है सर। हमारा एमसी बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना। सोसो उस लड़की को देखकर बोलती है कितनी सुंदर लड़की है, क्या ये नौकरानी का काम करेगी? यंग मास्टर की तबीयत ठीक तो है? कहीं आपके मरने का दिन नज़दीक तो नहीं आ रहा? और हमारा एमसी जो है अब किसी और रंडी खाने में पहुंच जाता है। एमसी उस रंडी खाने का नाम पढ़ता है, पोलैंड फ्लावर हाउस। हाँ, मुझे तो इसका नाम अभी से बहुत पसंद आ चुका है। हमारा एमसी बोलता है अब तो मैं उतावला होता जा रहा हूँ यहाँ की करप्ट सोल को अब्जॉर्ब करने के लिए। मैं सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए इस पोलैंड फ्लावर हाउस में जाने वाला हूँ। जॉन बोलता है ठीक है सर। फिर साइड से किसी की आवाज़ आती है, गोल्डन वोल्ड्स मर्चेंट के यंग मास्टर। चियोन पीछे मुड़कर देखते हैं। सेक्ट लीडर बोलते हैं मैं सोच रहा था कि किसने मेरी डैनियंग को मुझसे छीन लिया, पर ये तो एक बच्चा है। आपने सही कहा सेक्ट लीडर। और दूसरा बंदा हंसने लगता है, और ये बंदा है क्रिम्सन ड्रैगन का सेक्ट लीडर, इसका नाम है वी जियोक सिम। और बाकी पीछे खड़े लोग जो हैं हड़बड़ा जाते हैं, जल्दी यहाँ से निकलो। वो बोलता है कि अगर इस वी जियोक सिम को गुस्सा आ गया तो ये सब कुछ मिट्टी में मिला के रख देगा। हमारा एमसी बोलता है इस मसल हेड की क्या प्रॉब्लम है? वी जियोक सिम ये सेक्ट लीडर है क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट का। एमसी बोलता है क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट? च्योन बोलता है ये गुंडे मवालियों का ग्रुप है जो यहाँ के आसपास के एरिया में रहता है। हमारा एमसी बोलता है गुंडे मवालियों का ग्रुप? ये तो मुझे चोर लगते हैं। ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ खून चूसने वाली लीच हैं। पर इनकी हिम्मत कैसे हुई अपने ग्रुप को इतना ग्रैंड नेम देने के लिए? इनको इग्नोर करो। पीछे खड़ा बंदा बोलता है तो ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है? तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो है ना? तुम जिगलो जैसे दिखने वाले लड़के। जिगलो का नाम सुनकर जो है हमारे एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसके अंदर का हेवनली डीमन जो है जाग जाता है। हमारा एमसी बोलता है मैं अपने फेस को खुद पसंद नहीं करता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जिगलो बोलने की? सेक्ट लीडर जो है जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हारी शक्ल से तो लगता है कि तुम डर चुके हो कुत्ते के बच्चे। हमारा एमसी बोलता है
इस सेक्ट लीडर को मुझ पे छोड़ दो, बाकी लोगों को तुम संभालो। जियोन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है, 2 आदमी। तो तुमने जवान दिखने के लिए एक बॉडीगार्ड भी हायर किया हुआ है। सेक्ट लीडर बोलता है, और अब तुमने मुझे थोड़ी सी मर्दानगी दिखाई है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम सिर्फ मुझे डैन यंग दे दो। और एमसी बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। एमसी बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा बकवास करते हो, क्या तुम फाइट भी अपने मुंह से करते हो? ये सुनने के बाद जो सेक्ट लीडर है बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुमने अभी क्या कहा, कीड़े कहेंगे? तो वो पूरे खतरनाक मोमेंट से हमारे एमसी की ओर बढ़ने लगता है। तुम आज मरना चाहते हो है ना? और बोलता है कि आज मैं तुम्हारा जिगलो जैसा फेस जो है बिगाड़ के रख दूंगा। जियोन जो है पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो देखता है कि सेक्ट लीडर जो है हमारे एमसी पे अटैक कर रहा है। जियोन बोलता है, सर आप साइड हो जाएं। हमारा एमसी जो है अपने हाथ को स्विंग करते हुए मुट्ठी बनाता है और सेक्ट लीडर के जॉ पर मारता है, जिससे कि सेक्ट लीडर जो है बेहोश हो जाता है। हमारा एमसी बोलता है, मैंने अपनी पावर को होल्ड किया था, कहीं इस पावर को मेरी बॉडी सहन ना कर पाए। मेरी जो ये बॉडी है बिल्कुल होपलेस है, मेरी इस बॉडी का कुछ नहीं हो सकता। जियोन भागता हुआ आता है और बोलता है, सर क्या आप ठीक हैं? और सेक्ट लीडर जोर से जमीन पर गिरता है। हमारा एमसी बोलता है, क्या तुमने बाकी लोगों को मार दिया? जियोन बोलता है, माफ कीजिए सर, पर मैंने उन्हें मारा नहीं। हमारा एमसी बोलता है, तुम बहुत कमजोर हो, जल्दी उन्हें खत्म करो और मेरे साथ चलो। जियोन बोलता है, ठीक है सर, और अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम बोलना कि वी जियोक सिम को तूने मारा है। मुझे इन छोटी मोटी प्रॉब्लम से बहुत नफरत है। और जियोन ये देखकर बहुत हैरान होता है। हमारे यंग मास्टर ने सिर्फ एक ही अटैक में सेक्ट लीडर को मार दिया, वो भी अपने हाथों से। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इन्होंने असैसिन को भी पकड़ा था। जियोन जो है हमारे एमसी को बहुत हैरानी से देखता है कि आप हैं कौन। अगले दिन सुबह का सीन होता है। हमारा एमसी अपने बेड से उठता है, मेरी बॉडी के हालात बहुत ख़राब हैं। कल मैंने अपनी आधी एनर्जी यूज़ कर दी जो मैंने इतने टाइम से इकट्ठा की थी। पहले जब मैं हेवनली डीमन था बहुत पावरफुल था, पर अब जो ये मेरी बॉडी है छोटे से अटैक से भी टूटकर बिखर जाएगी। शायद कल मैंने बहुत जल्दबाजी की, पर हेवनली डीमन होने के कारण मैं कभी नहीं सहूँगा कि अगर मुझे कोई जिगलो बोले। हमारा एमसी गेट खोलता है और बोलता है, ये मेरी फियोंसे की बॉडीगार्ड यहाँ क्या कर रही है? डैन यंग जो है बॉडीगार्ड को चाय सर्व करती है। बॉडीगार्ड हमारे एमसी को देखकर बोलती है, तो तुम आ ही गए। एमसी बोलता है, मुझे लगता नहीं कि तुम यहाँ चाय पीने आई हो, क्या बात है? वो बॉडीगार्ड पूछती है, जो ये नौकरानी है क्या तुम ऐसे रंडी खाने से लेके आए हो? मुझे लगता है कि ये अपनी मर्जी से यहाँ आई है, सब कुछ बताने की इसे मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर ये बात है भी तो तुम्हें क्या? और वो बॉडीगार्ड जो है हमारे एमसी की छाती की ओर देखती है। बॉडीगार्ड पूछती है, तो क्या तुम अभी अभी रंडी खाने से वापस आए हो? हमारा एमसी बोलता है, हाँ। फिर वो लड़की जो है अपना सर झुकाकर कुछ बोलती है। हमारा एमसी बोलता है, क्या बात है? आपकी जो एंगेजमेंट है यंग मिस से टूट चुकी है। और ये सुनने के बाद हमारा एमसी बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और कोई भी इमोशन नहीं होता उसके